हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एटकिंसन एंड शिफरिन के द्वारा दिए गए मल्टी स्टोर मेमोरी मॉडल की। बच्चों, इस मॉडल के हिसाब से ये कहते हैं कि देखो, आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सबसे पहले जाती है आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर। अब सेंसरी मेमोरी के नाम से पता चल रहा है कि आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट होकर जब इस मेमोरी को, इस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं तो ये बिल्ड होती है। लेकिन हमारे सेंसेस होते हैं 5 अलग अलग तरह के, और हर सेंसेस से आने वाली इन्फॉर्मेशन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे आईज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ईयर से वाली इन्फॉर्मेशन को इकोइक, नोज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को ऑल्फैक्टरी, स्किन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को टेक्टाइल और टंग से आने वाली इन्फॉर्मेशन को गस्टेटरी इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन अब हमारे सेंसेस ने बच्चों एक्टिवेट होकर के इन्फॉर्मेशन तो एक्वायर कर ली, लेकिन इसके बाद प्रॉब्लम डालती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो कहती है कि ऐसा है, देखो एनवायरनमेंट में ना बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब मैं इतनी तो खाली नहीं बैठी हूँ कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर दूंगी। अब इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या होता है, सिलेक्टिव अटेंशन को पिक्चर में लाया जाता है। यानी आपकी सेंसरी मेमोरी ने जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्वायर की है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सिलेक्ट होकर के अटेंटिवली आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, जिसके ऊपर आप अटेंशन देते हो, जिसकी आपको जरूरत है। जैसे इस समय आपके आसपास आपके सेंसेस बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें आपकी बुक्स या आपके फोन के अलावा दिख भी रही है, आपको बहुत सारी चीजों की आवाज भी आ रही है, लेकिन इस समय आपका सारा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे है, यानी आपने इस इंफॉर्मेशन को सिलेक्टिवली अटेंटिव किया है। अब जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है तो ये कहती है कि देखो, मेरी ना कैपेसिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इतने नखरे हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के, तो ये कहती है मैं आपको एक रेंज दे देती हूँ। मैं आपको रेंज देती हूँ 7 + -2 की। अब इस रेंज में इंफॉर्मेशन को सेट कर लो, जिसे हम चंकिंग भी कहते हैं, और इस रेंज में अगर आपने सेट कर लिया तो मैं उसे वहीं पर मेंटेन रखूंगी, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। यानी जब आप किसी इंफॉर्मेशन को वहीं पर मेंटेन रखने के लिए बार बार रिहर्स कर रहे हो, उसे मेंटेनेंस रिहर्सल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि देखो आपका ओटीपी है 3690, अब जब तक आप उस ओटीपी को डायल नहीं कर दोगे जहां पे उसकी जरूरत है, तब तक आप बार बार रिपीट करते हो 3690 3690 3690। इसी को कहा जाता है मेंटेनेंस रिहर्सल। अब यहाँ पर ना ही आपने उस इंफॉर्मेशन में कोई मीनिंग जोड़ा, ना ही आपने उसे अरेंज किया, ना ही आपने उसको याद करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन को आप ये सारे प्रोसेस लगा करके कंसोलिडेट करते हो और आगे भेज देते हो, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कर पाती उसे हम फॉरगॉट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाने के लिए हम करते हैं इलैबोरेटिव रिहर्सल। अब ये इलैबोरेटिव रिहर्सल अलग क्यों है मेंटेनर रिहर्सल से? क्योंकि बच्चों, यहाँ पर आपने उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है कैटेगरीज में, आपने उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुली याद किया है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से स्ट्रांगली कंसोलिडेट किया है। दैट इज द रीजन अब वो आपकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन चुकी है। और जब जब आप इस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस बुलाना चाहते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिट्रीवल। लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में वापस किसी इंफॉर्मेशन को लाना रिट्रीवल कहलाता है। तीनों ही तरह की मेमोरीज आर सब्जेक्टिव टू फॉरगेटिंग ऑल्सो। यानी आप इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी से भी भूल सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी भूल सकते हो, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी भूल